अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास यूनिट नंबर 4 के पैराग्राफ नंबर 2 का दूसरा हिस्सा है। पहले हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अप्लाई लगाना एन एंटीबायोटिक, जरासीम से पाक क्रीम, जरासीम से पाक क्रीम लगाना। आफ्टर बाद यू आप क्लीन साफ़ करने द वूंड ज़ख़म, ज़ख़म को साफ़ करने के बाद अप्लाई लगाएं या थिन पतली लेयर तय ऑफ एन एंटीबायोटिक, जरासीम से पाक क्रीम और या ऑइंटमेंट मरहम टू कीप रखने टू हेल्प मदद कीप रखने द सरफेस सतह मोइस्ट तर। आप ज़ख़म साफ़ करने के बाद ज़ख़म की सतह को तर रखने में मदद के लिए जरासीम से पाक क्रीम या मरहम की एक पतली सी तह लगाएं। द प्रोडक्ट्स अशिया डू नॉट नहीं मेक द वूंड ज़ख़म हील फास्टर, तेज़ी से भरती। ये अशिया ज़ख़म को तेज़ी से नहीं भरती हैं, बट लेकिन दे वो कैन हेल्प मदद कर सकती हैं योर आपके बॉडीज़ जिस्म के नेचुरल कुदरती हीलिंग ज़ख़म भरने के प्रोसेस अमल को वर्क फास्ट तेज़ करना। लेकिन वो आपके जिस्म के ज़ख़म भरने के कुदरती अमल को तेज़ करने में मदद कर सकती हैं। सर्टेन बाज़ इंग्रेडिएंट्स अज्जा इन सम कुछ ऑइंटमेंट्स मरहमों में कैन कॉज सबब बन सकते हैं मेल्ड हल्के से रैश वर्म इन सम कुछ पीपल लोगों में। कुछ मरहमों में बाज़ अज्जा कुछ लोगों में एक हल्के वर्म का सबब बन सकते हैं। इफ़ अगर अ रैश अपीयर ज़ाहिर होता है, अगर एक वर्म ज़ाहिर होता है, स्टॉप रोक दे यूजिंग इस्तेमाल द ऑइंटमेंट मरहम, मरहम का इस्तेमाल रोक दें। अगर एक वर्म ज़ाहिर होता है तो मरहम का इस्तेमाल रोक दें। कवर ढांपना द वूंड ज़ख़म, ज़ख़म को ढांपना। बैंडेजेस पट्टियाँ कैन हेल्प मदद कर सकती हैं। कीप रखने द वूंड ज़ख़म क्लीन साफ एंड और कीप रखने हार्मफुल खतरनाक बैक्टीरिया आउट दूर। पट्टियाँ ज़ख़म को साफ रखने और खतरनाक बैक्टीरिया से बचने में मदद कर सकती हैं। आफ्टर बाद द वूंड ज़ख़म हैज़ हील्ड भर चुका हो इनफ काफ़ी, ज़ख़म के काफ़ी भर जाने के बाद टू मेक इन्फेक्शन खराबी अनलाइकली इम्कान ना रहे, जब खराबी का इम्कान ना रहे। एक्सपोजर खुला छोड़ देना इन द एयर टू द एयर हवा में खुला छोड़ा। विल स्पीड रफ्तार से वूंड ज़ख़म हील भरेगा, हवा में खुला छोड़ा हुआ ज़ख़म तेज़ी से भरेगा। ज़ख़म के काफ़ी भर जाने के बाद जब खराबी का इम्कान ना रहे तो हवा में खुला छोड़ा ज़ख़म तेज़ी से भरेगा। चेंज तब्दील करना द ड्रेसिंग पट्टी, पट्टी तब्दील करना। चेंज तब्दील करें द ड्रेसिंग पट्टी एटलीस्ट कम अज़ कम डेली रोज़ाना आर या वैन एवर जब कभी इट ये बिकम्स होती है वेट गीली आर या डर्टी गंदी। पट्टी को कम अज़ कम रोज़ाना या जब कभी यह गीली या गंदी होती है तब्दील करें। इफ़ अगर यू आप आ रहे हैं एलर्जी टू एडहेसिव चिपकने वाले यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है इन मोस्ट ज़्यादातर बैंडेजेस पट्टियों। अगर आपको ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल किए हुए चिपकने वाले मादे से एलर्जी होती है, स्विच टू तब्दील करें टू एडहेसिव फ्री ना चिपकने वाली ड्रेसिंग्स पट्टियाँ आर या स्टीराइल जरासीम से पाक गज जालीदार पट्टी हेल्ड लगाएं इन प्लेस जगह पर विद पेपर टेप कागज़ की टेप गज रोल जालीदार पट्टी का रोल आर या लूजली हल्की अप्लाइड लगाएं इलास्टिक लचकदार बैंडेजेस पट्टी। तो उसे तब्दील करके कागज़ की टेप जालीदार पट्टी का रोल या एक हल्की लचकदार पट्टी के साथ ना चिपकने वाली पट्टी या जरासीम से पाक जालीदार पट्टी लगाएं। दीज ये सप्लाईज अशिया जनरली आमतौर पर आर अवेलेबल दस्तियाब होती हैं एट फार्मेसीज़ अद्वियात फ़रोश वाली दुकानों पर। ये अशिया आम तौर पर अद्वियात फ़रोशों की दुकानों पर दस्तियाब होती हैं। वाच तब देखना द फॉर साइंस अलामात ऑफ इन्फेक्शन खराबी की अलामात देखना। सी मिलिए यर डॉक्टर अपने डॉक्टर से मिलिए इफ़ अगर द वुंड ज़ख़म इज़ नॉट हीलिंग नहीं भर रहा आर यू नोटिस या आप देखते हैं एनी रेडनेस कोई सुर्खी इंक्रीजिंग पेन दर्द में इजाफा ड्रेनेज पानी का रिसना वार्मथ तपश और या स्वेलिंग सूजन। अगर आपका ज़ख़म नहीं भर रहा
या आप कोई सुर्खी, दर्द में इजाफा, पानी का रिसना, तपश या सूजन देखते हैं तो अपने डॉक्टर से मिलिए। अब ट्रांसलेशन के बाद इसके कुछ वर्ड मीनिंग और सिनोनिम है। हार्मफुल, नुकसानदेह, डैमेजिंग, सरफेस, सतह, आउटर साइड, प्रोडक्ट्स, अशिया, गुड्स, इंग्रेडिएंट्स, अज्जा, जुज, हिस्सा, फैक्टर, एक्सपोजर, खुला छोड़ देना, डिस्क्लोजर, गर्ल्स, जालीदार पट्टी, नेट ड्रेसिंग, इलास्टिक, लचकदार, फ्लेक्सिबल, नोटिस, दिखाई देना, ऑब्जर्व, हील, जख्म का भरना, क्योर। अब हम कुछ इसके साथ प्रोपोजिशन कर लेते हैं। प्रोपोजिशन आमतौर पर ऑब्जेक्ट से पहले आती है और ये काम की डायरेक्शन को जाहिर करती है। इसमें आज आप लोगों को सिर्फ 1 से 10 तक दी जा रही हैं, ये भी आपकी बी की बुक में मौजूद हैं। प्लेयर्स मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम्स, अबाइड बाय पाबंदी करना, एब्सेंट फ्रॉम गैर हाजिर होना, एक्यूज्ड ऑफ इल्ज़ाम होना, एक्ट अपॉन अमल करना, एग्री विद रजामंद होना। एंग्री के लिहाज से दो है, अगर आप किसी के बिहेवियर पर एंग्री होते हैं तो फिर एंग्री एट, अगर किसी शख्स से नाराज़ होते हैं तो फिर आप एंग्री विद। अपीयर किसी के सामने होना होता है, इसलिए अपीयर बिफोर। अराइव के साथ प्रोपोजिशन एट आएगी, अशेम्ड ऑफ। आपने जिस तरह वर्ब अराइव है उसके साथ एट और अशेम्ड के साथ ऑफ, तो आप लोगों को ये दोनों पूरा सेंटेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इसमें इसकी सिर्फ वर्ड और प्रोपोजिशन, वर्ब और प्रोपोजिशन, ये दोनों याद करने हैं।